हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बंधुओं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष को पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र गुणों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते हैं। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। प्राचीन काल में हरमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो उठे। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया है? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई थीं। उन दिव्य औषधियों में से मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया था और भगवान ने उन्हें ग्रहण किया था। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का पेड़ गिरा पड़ा था और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार व्यवहार किया। उस समय युवतियों के हाथ की मोती टूटकर तपस्या करते हुए ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे तो ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ निवास करेगा। जब मैंने विनती से उन्हें प्रश्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तो किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस बट वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।